इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अरे महाराज जी फिर बोले नियम करो कि आज के बाद हम शुद्ध जल पिएंगे। बोले ठीक है। और वो शुद्ध जल से शुद्ध जल हो गया। अब उसका नियम बनाने लगे कि भाई बाहर की वस्तुएं नहीं खाना, होटलों का नहीं खाना, दूसरे के हाथ का नहीं खाना, ऐसा त्याग कर दिया। अब वो महाराज ने उस महिला को भी नियम दिया और वो महिला बेचारी 7 बच्चे होकर के उसके मर गए थे। बड़ी घर में उपेक्षित थी। 7-8 भाई देवरानी जेठानियां थी। और जब वो घर गई तो उसने सबने मिलकर के डांटा कि तू क्या नियम लेकर के आई है, कौन पलवाएगा तेरा ये नियम। वो कहती हैं मैं तो लेकर के आ गई। बोले जा वापिस करके आ। 7 बच्चे होकर के मर गए। और जिस महिला के 7 बच्चे होकर मर जाए उसकी घर में क्या इज्जत होगी। सारे घर के लोग उपेक्षित करते। 3-4 जेठानियां थीं, 2-3 देवरानियां थीं। वो गई तो पंडित भूरामल जी सामायिक पे बैठने ही वाले थे और कहा ये क्या कर रही है यहाँ पर। तो बोले महाराज जी वो नियम वापस करने आए हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्मचारी जी कोई बनिए की दुकान है क्या, कोई हल्दी मिर्ची नमक लेकर के लेने आई थी जो वापस करने आई, चल हट, नियम वापस नहीं होगा। बहुत कड़क थे ज्ञान सागर जी महाराज। और जब वो रोने लगी, बोले क्यों रो रही है। बोले मेरी संतान नहीं है, 7 बच्चे होकर के मर गए हैं और घर के लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ज्ञान सागर जी ने एक नजर देखा और कहा जा तेरी संतान होगी। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, मगर आचार्य श्री को ज्योतिष नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया ज्योतिष। वो जानते थे क्योंकि वो तो साक्षात कुंद कुंद का रूप देखना चाहते थे अपने शिष्य के अंदर। वो जानते थे कि अगर मैंने ज्योतिष सिखा दिया तो ये दिन भर यही करेगा, पीछे हाथ में लेगा और सबके पीठों में ठोकेगा। इसलिए उन्होंने ज्योतिष नहीं सिखाया, उन्होंने स्वर ज्ञान बताया। और आचार्य श्री कहते हैं सारा ज्योतिष एक तरफ और स्वर ज्ञान एक तरफ। स्वर ज्ञान जिसे आ जाए वो सब कुछ कर सकता है। और बहुत सारे लोग बातें बता देते हैं, स्वर ज्ञान के माध्यम से बता देते हैं किस तरफ कौन सा व्यक्ति बैठा है, क्या है, उसका सब पूरा दिया गया है। और जा तेरी संतान होगी कह दिया। चली गई महिला और 10.5 महीने के बाद लौट करके आई एक सड़ा सा श्रीफल लेकर, क्योंकि उपेक्षित थी। और जो वो बच्चा हुआ था वो अष्टावक्र हुआ था, हाथ पैर आड़े तिरछे, पूरा गर्दन तिरछी, सब कुछ। और उपेक्षा नहीं था तो अच्छा था। अब सारा घर 45 दिन तक उसने जो ताने सुने वो वेदना से भर गई, भयंकर प्रतिदिन रोती। 45 दिन के बाद जब उसने कहा कि मुझे मंदिर जाना है, बच्चे को लेकर के भगवान के दर्शन कराना है, तो उसके साथ में कोई महिला आ गई और एक सड़ा सा नारियल लेकर के भगवान के मंदिर में आई और चढ़ाया। ब्रह्मचारी जी साइड में बैठे अपने शास्त्र लिख रहे थे और जैसे ही पलट करके लौटी तो पंडित जी ने ब्रह्मचारी भूरामल की तरफ दृष्टि गई, उन्हें देख करके फबक फबक करके रोने लगी। उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, आज तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 45 दिन तक तुमने जिनेन भगवान के दर्शन नहीं किए और आज दर्शन करने मिल रहे हैं, आनंद मनाओ, तुम्हारा बेटा भी है। बोले हाँ ब्रह्मचारी जी, आपने 10.5 महीने पहले कहा था कि जाओ तुम्हारी संतान होगी। संतान तो हुई है, मगर क्या हुआ, उन्होंने लिटा दिया बच्चे के हाथ पे आड़े तिरछे,
ब्रह्मचारी ने कहा कोई बात नहीं, शांति धारा कर लेना और शांति धारा इसके मस्तक पर लगाकर एक कपड़ा उड़ा देना और 2 घंटे बाद कपड़ा हटा देना, ये ठीक हो जाएगा, जाओ। वो फिर रोने लगी। कौन करेगा? हमारे घर में कोई नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, जाओ, मैं देखता हूं। और कोई शुभ दिन देखकर उन्होंने शांति धारा की। आस्था देखना, विश्वास देखना, एक श्रद्धा देखना बंधुओं। और जब शांति धारा करके उसके घर गए, वहीं गांव की थी, घर गए, अपने हाथ से उसे गंधोदक लगाया और कपड़ा उड़ा करके आ गए। बोले 2 घंटे के पहले कोई उठाएगा नहीं इसे, कपड़ा हटाएगा नहीं। कहा ठीक है। और 2 घंटे बाद कपड़ा हटाया, बच्चा पूर्ण स्वस्थ था। और ये घटना मुझे 65 साल के व्यक्ति ने, परमानंद मोदी, जो सीकर के थे, आज भी उनके बेटों का मोदी टेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। जब हमने 1998 में चातुर्मास किया, तब उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके एक दादा गुरु का मैं संस्मरण सुनाता हूँ। मैंने सुनाओ। तो उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई और बोले मैं 65 साल का जवान युवा आज मैं जीवित हूँ शांति धारा के प्रभाव से और आपके दादा गुरु के प्रभाव से। ऐसे चमत्कार हैं बंधु, हम आस्था नहीं रख पाते। हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, कहाँ झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, कहाँ हम यहाँ वहाँ मस्तक टेक देते हैं, किसी चबूतरे पे जाकर के मस्तक टेक देते हैं। मगर अपने जीवन में अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखो, ऐसी आस्था और श्रद्धा जीवन में रखें। और वह बच्चा, वह व्यक्ति 65 साल का, मैंने अपनी सगी आंखों से उन्हें देखा। अभी 8-10 साल पहले शायद उनका मरण हो गया। उनके बेटे अभी भी हैं। और सारे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। और पूज्य श्री ने जो शांति धारा की श्रद्धा लोगों के प्रति जगाई है बंधुओं, इससे भी हजारों केस कोटा के अंदर एक 28 साल की एक बहू, सर्वांग सुंदर, उन्हें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, डॉक्टर से रिपोर्ट तारीख मिल गई, ऑपरेशन के लिए जाना है। स्थिति बिगड़ गई। मेरे पास एक छामी करने आए, रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा जा ही रहे हो तो एक शांति धारा करा के चली जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। 21,000 रुपये की एक शांति धारा, शायद 2001 की बात होगी, 21,000 की शांति धारा करके गई। वो रिपोर्ट भी मुझे दिखाई कि महाराज जी ये कैंसर है। हमने कहा ठीक है। और वो जब गई, वहाँ पुनः डॉक्टर ने चेकअप किया। बोले आपको तो कैंसर है ही नहीं, आप ही आए थे। उसने कहा डॉक्टर साहब पुरानी रिपोर्ट ये है। डॉक्टर साहब कहते नई रिपोर्ट ये है। कौन सा ट्रीटमेंट लिया आपने, कौन सी दवाई ली आपने? उन्होंने कहा मैंने कोई दवाई नहीं ली, बस मैंने अपने भगवान का अभिषेक करवाया है, शांति धारा कराई है। वो गंधोदक गुरु महाराज से हाथों में लिया था और उस गंधोदक को मैंने मस्तक पे लगाया था। तो बंधु ऐसे हजारों उदाहरण हैं इस शांति धारा के। अपनी आस्था को मजबूत करो, दृढ़ता के साथ अपने जीवन में इसको ग्रहण करो। हजारों शांति धाराएं एक चतुर्मास में हो जाती हैं। अभी शिविर में आप देखना कितनी, एक दिन में 100 शांति धारा होंगी। इतने शांति धारा अभी आमा के अंदर सुदर्शनो तीर्थ क्षेत्र में 2 महीने में 1152 शांति धारा हुई थी। बिचौलिया में हर जगह शांति धारा, कहां से लोग शांति धारा कराने आते हैं। हम अपनी आस्था और अपने विश्वास को इतना मजबूत करें जैन दर्शन के ऊपर। डॉक्टर के पास तो जाएं, मगर हमारे पूज्य श्री भी हमेशा कहते हैं कि इलाज तो डॉक्टर करेगा, मगर मरीज को अस्पताल भेजो। और एक व्यक्ति अपने इष्ट को श्रीफल चढ़ा करके निवेदन कर दो, सूचना कर दो कि भगवान फला व्यक्ति बीमार है, ये बीमारी है, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं अस्पताल लेकर के जा रहा हूं, अस्पताल जा रहा हूं और इधर से आशीर्वाद मिलेगा और आपका कार्य सफल होगा। इतना आस्था और विश्वास हम अपने जीवन में रखें, तब हमारे जीवन में बंधु ये पुण्य का संचय होगा। टाइम बताना। हमें विश्वास नहीं है आज, हाँ हमें विश्वास नहीं आज के ज़माने में। हम इतने इधर उधर भटक जाते हैं, कहाँ हम झाड़े लगवाने चले जाते हैं।
एक बार विश्वास इस जैन दर्शन के ऊपर करके देखो, आस्था करके देखो, सम्यक दर्शन को दृढ़ करो, और सम्यक दर्शन जितना दृढ़ होगा उतना हमारे जीवन में इसकी सफलताएं मिलेंगी। हम भटक जाते हैं, हम बहुत जल्दी, थोड़ा सा परिवार में कोई बीमार हुआ, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, कुछ भी मिल गया पिपिप पिपिप, हार्न बजा देते हैं, मस्तक झुका देते हैं। क्यों? अभी ये जैनी का मस्तक है, ये कोई 10-20 रुपए का कोकोनेट नहीं है कि कहीं भी चढ़ा दिया, ये चेतन कोकोनेट है। हम मरेंगे तो इनके चरणों में, जिएंगे तो इनके चरणों में, जो कुछ भी होगा जिनैन के चरणों में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा विश्वास वह अंजन चोर ने रखा कि जो होगा तो होगा, लड़ियां काटूंगा, नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, मगर नमोकार मंत्र भी भूल गया, नमोकार मंत्र भी भूल गया, याद नहीं आया। मात स्मरण किया कि सेठ ने जो सोम शर्मा के लिए जो मंत्र बताया था, उसी मंत्र के प्रति मैं श्रद्धा और आस्था रख करके लड़ियां काटता हूं। और उन्होंने लड़ियों को काटा, और लड़ी काटते ही आकाशगामिनी विद्या ने उस चोर को झेल लिया और पूछा कि कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। उसने कहा पहले मैं उपकारी के पास जाऊंगा, उस सेठ के पास जाऊंगा जिस सेठ ने ये मंत्र उस माली सोम शर्मा को दिया था, क्योंकि अगर वो मंत्र नहीं देते तो मैं मर जाता, मुझे फांसी लग जाती, क्योंकि मैं चोर हूं, मैं 7 विष्णुओं में पारंगत हूं, मगर आज मैं संपूर्ण पाप त्याग करता हूं, क्योंकि अगर ये मंत्र नहीं होता तो मैं नहीं बचता। और ये दृढ़ता के साथ अंजन चोर सुमेरु पर्वत पर पहुंचता है। वहां भद्रसाल नंदन वन आदि में देखता है कि सेठ जिनदत्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और वह सेठ को जय जिनेन करता है। सेठ कहते हैं तुम कौन हो? अभी तुम अंजन चोर, तुम यहां कैसे, तुमने कैसे विद्या को सिद्ध कर लिया? बोले सेठ जी आपने सोम शर्मा के लिए विद्या दी थी, मगर वो सिद्ध नहीं कर पाए, और मैंने सिद्ध करके आपके पास आया। भगवान के दर्शन बाद में करूंगा, पहले आपको जय जिनेन्द्र करूंगा, क्योंकि उपकारी को कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। और वह अंजन चोर अभी उन्हें छोड़ते हैं। अभी शुभोम चक्रवर्ती की चर्चा जो चल रही उनसे करते हैं। और शुभोम चक्रवर्ती के पास जो व्यंतर आया, और व्यंतर कहता है महाराज की जय हो, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट फल लेकर के आया हूं। चक्रवर्ती रसना इंद्रु के लोलुपी थे, और उनने जो फल खाए उन्हें बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने कहा कि और मिलेंगे। उन्होंने मिलेंगे, मगर समुद्र में एक टापू है, उस टापू के हमारा एक बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचा में फल मिलेंगे, आप चलें। नाव तैयार है, और व्यंतर ने एक नाव बना ली व्यंतर विक्रिया से, और कहा कि आप अकेले चलेंगे, आपके साथ और कोई नहीं चलेगा, सेनापति भी नहीं चलेगा, कोई शस्त्र लेकर भी आप नहीं जाएंगे, निहत्थे चलेंगे। जब हम रसना इंद्री की चटुकारता में गाफिल हो जाते हैं, कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे झूठा भात। झूठा भी मिल जाए भूखे व्यक्ति को वो खा लेता है। और वह रसना इंद्री का लोलोपी व्यक्ति चक्रवर्ती शुभोम उसके साथ चला गया, एक इंसान का भेष बना करके आया, और नाव में ले गया और 20 समुद्र में ले गया, और कहता है बोल तू वही है जिसने वो थाल मेरे ऊपर फेंका था। उसी समय शुभोम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। वह व्यंतर थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। व्यंतर की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है, जिस व्यंतर की, वो 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों को जिलाने की ताकत रखता है। 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को उछालने की ताकत रखता है।
सबसे छोटा व्यंतर जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है, उसकी 32 देवियां होती हैं, सबसे छोटे देवता की। वह नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और वह देव व्यंतर इतना ताकतवर होकर भी उस चक्रवर्ती का कुछ नहीं कर पा रहा है। चक्रवर्ती को भी अधर खड़ा करा दिया। चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। बहुत समय बीतने के बाद व्यंतर कहता है, इसकी आस्था, इसका विश्वास नमोकार मंत्र के ऊपर दृढ़ता के साथ है, मैं इसका बाल बांका नहीं कर सकता। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तब वह अपनी बुद्धि लगाता है, अपने अवधि ज्ञान से जानता है ये बहुत जल्दी श्रद्धा से विचलित हो जाएगा। अभी ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और अगर मैं इसे धमकी दूंगा मारने की या उल्टा इससे कहूंगा तो ये बदल सकता है, मंत्र को छोड़ सकता है। और कहता है, चक्री, अगर तुम बचना चाहते हो तो जिस मंत्र को तुम पढ़ रहे हो उस मंत्र को पानी में लिख दो और पैर से मिटा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अब उसकी आस्था डगमगा गई, उसका विश्वास डगमगा गया और उसने कहा, अच्छा तुम मुझे मारोगे नहीं? बोले, बिल्कुल नहीं मारूंगा, तुम इसके लिख करके मिटा दो। अब उसने मिटाया, लिखा और मिटा दिया। उसी समय व्यंतर ने उसे पटक दिया और वो 7वीं पृथ्वी में जाकर के चला गया। हम अपनी आस्था को मजबूत करें, अपनी दृढ़ता को मजबूत करें और कुछ भी हो, उठते बैठते चलते फिरते जागते हर समय नमोकार मंत्र। फिर देखें बंधु इसका चमत्कार। और वह अंजन चोर जब दर्शन करने के बाद मुनिराज के दर्शन करता है और पूछता है कि भगवान, क्या मैं अपना कल्याण कर सकता हूं? महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। बोले, महाराज मैं चोर हूं, मैं 7 विष्णुओं में पारंगत हूं, मैं बहुत पापी हूं। महाराज कहते हैं, तो पाप और करना है कि अब छोड़ना है? वो अच्छे थे या बुरे थे? वो कहता बुरे थे। और करना है या छोड़ना है? अब ताज जिंदगी के लिए छोड़ना है। महाराज कहते, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। और वहीं बैठ करके उन्होंने केसलुंज किए, वस्त्राभूषण त्याग किए और ध्यान में बैठ गए। महाराज विचार करते हैं, मैं इसे समझाऊंगा कि 28 मूल गुण क्या होते हैं, 5 महाव्रत क्या होते हैं, 5 समिति क्या होती हैं, 6 शेष गुण क्या होते हैं, पंच इंद्रिय निरोध क्या होता है, ये सारा मैं इसे समझाऊंगा। और इतना विचार करते हैं और वो तो ऐसा ध्यान में लीन हुए, अंजन चोर ऐसे ध्यान में लीन हुए कि 48 मिनट के अंदर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। कहाँ अंजन चोर और कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ निरंजन बन गए। बंधु, एक आस्था, एक विश्वास। अगर तीर्थंकर प्रकृति का वंद करना है तो दर्शन विशुद्धि पहली भावना। समय आपका हुआ, हम समझें अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, मगर अपने धर्म से कभी आस्था डगमगाना मत, हिलना मत। जो होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, मगर पुण्य की क्रिया पुरुषार्थ करना कभी नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ करते चले जाओगे, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आज तक जो कुछ भी हमारे पास है सब पुण्य के उदय से है, जिनेन्द्र की भक्ति से है। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत करें, दृढ़ करें और विश्वास के साथ अपने और अपने परिवार को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का प्रयास करें। जिनेन्द्र की भक्ति कराएं, अभिषेक पूजन अपने बच्चों से कराएं, स्वयं पूजन करें और जो ग्रस्त के आवश्यक हैं उन आवश्यकों को अपने जीवन में करें। समय आपका हुआ। के पुण्यार्जक थे। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन,